कक्षा 9 पाठ 3 और हमारा टॉपिक है परमाणु आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। इस अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जिस प्रकार हमने परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड या फिर यूनिट इकाई में मापा था, ठीक वैसे ही आणविक द्रव्यमान को भी परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे यूनिफाइड द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी यौगिक के या किसी यौगिक में उपस्थित सभी संगठकों का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड में मापा जाता है। किसी यौगिक के ऊपर से सभी संगठकों का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हमें जल का उदाहरण ले लें, उदाहरण में H2O, तो H2O का आणविक द्रव्यमान, यह एक अणु है और अणु का द्रव्यमान ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। H2O का आणविक द्रव्यमान पहले हम स्पष्ट करें, हाइड्रोजन यानी H का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर एक यूनिफाइड, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ने के लिए अब लगाए हम कुल आणविक द्रव्यमान। कुल आणविक द्रव्यमान, कुल आणविक द्रव्यमान होगा 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है इसलिए हम 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे। 2 गुणा H का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन केवल एक प्रयुक्त है प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 गुणा एक यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होता है, 2 यूनिफाइड हो गया हाइड्रोजन का और 16 यूनिफाइड होगा ऑक्सीजन का।
16 और 2 18, अर्थात 18 यूनिफाइड H2O अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का परिकलन किया जाए, HNO3 का आणविक द्रव्यमान NH3 में HNO3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 प्रकार के परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसमें H का द्रव्यमान H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर 1 यूनिफाइड, नाइट्रोजन यानी N का द्रव्यमान नाइट्रोजन का द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 यूनिफाइड। कुल आणविक द्रव्यमान कुल आणविक द्रव्यमान में जैसा HNO3 है, H का द्रव्यमान प्लस N का द्रव्यमान और प्लस 3 गुणा O का द्रव्यमान। ऑक्सीजन की मात्रा 3 दी गई है, अतः ऑक्सीजन के द्रव्यमान को हम 3 से गुणा करते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिफाइड, नाइट्रोजन के लिए 14 यूनिफाइड और ऑक्सीजन के लिए 3 गुणा 16 यूनिफाइड। 1 यूनिफाइड हाइड्रोजन, 14 यूनिफाइड नाइट्रोजन और 16 3 48 यूनिफाइड ऑक्सीजन। 48 और 14 62 और 1 63। अतः टोटल जो आणविक द्रव्यमान होगा वो होगा 63 यूनिफाइड। नेक्स्ट है आगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस यहां अंतर केवल इतना होता है कि आणविक द्रव्यमान में किसी भी प्रकार के अणु या परमाणु भाग ले सकते हैं, लेकिन सूत्र इकाई द्रव्यमान में भाग लेने वाले संघटक आयन ही होते हैं। अर्थात आयनिक यौगिकों में ही सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन किया जाता है। बाकी कंडीशन उसी तरह से होती है। किसी आयनिक यौगिक में उपस्थित सभी संघटकों का द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है।
इनके संगठक आयन होते हैं। इनके संगठक आयन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए लिया जाए एग्जांपल NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इसमें एक तो सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु, दोनों परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। बराबर Na का परमाणु द्रव्यमान, दोनों की संख्या एकात्मक है इसलिए हमें किसी से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। Na का द्रव्यमान प्लस Cl का परमाणु द्रव्यमान। Na का परमाणु द्रव्यमान होगा 23 यूनिफाइड प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिफाइड। दोनों की संख्या एक एक है, एक एक से यदि गुणा करेंगे तो ये अंतर नहीं होने वाला। इन्हें जोड़ेंगे 23 और 35 होगा 58.5, तो 58.5 यूनिफाइड। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखें तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान Ca का द्रव्यमान, वो द्रव्यमान सारा परमाणु द्रव्यमान ही होता है, प्लस कैल्शियम 2 है तो इसमें लिखेंगे हम 2 गुणा कैल्शियम का द्रव्यमान, 2 गुणा कैल्शियम यानी Cl का द्रव्यमान। Ca का द्रव्यमान 40 यूनिफाइड प्लस 2 गुणा कैल्शियम क्लोरीन लिखना था ना, यहाँ तो Cl2 तो क्लोरीन था, गलती से Cl वही लिख दिया। Cl का द्रव्यमान, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड, अतः ये तो 40 से ही यूनिफाइड प्लस 35.5 को 2 से गुणा करने पर 71 यूनिफाइड, दोनों का योग करने पर 40 और 71 111 यूनिफाइड। अतः कैल्शियम क्लोराइड का इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिफाइड होता है। पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 46 पर। पाठगत प्रश्न पेज 46। पहला प्रश्न है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यौगिकों का आणविक द्रव्यमान, इसमें पहला यौगिक दिया गया है H2। इसके लिए लगाएंगे हाइड्रोजन यानी H2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान, 2 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान। 2 के स्थान पर 2, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिफाइड, अर्थात टोटली होगा 2
यूनिफाइड। H2 का आणविक द्रव्यमान होता है 2 यूनिफाइड। इसी में सेकंड नंबर ऑक्सीजन अणु का O2। O2 एक ऑक्सीजन का अणु होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणा O ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और उन्हीं अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। परमाणु द्रव्यमान 2 गुणा ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिफाइड, टोटल होगा ये 32 यूनिफाइड। थर्ड नंबर CO2। CO2 का आणविक द्रव्यमान और ये द्रव्यमान उसी स्थिति में हल हो पाएंगे जब हमें कुछ तत्वों या परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान ध्यान होगा। हमेशा जरूरी नहीं कि हमें बुक में उसके संकेत दिए गए हों। CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन केवल अकेला है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिफाइड प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिफाइड। 12 यूनिफाइड प्लस 16 दूनी के 32 यूनिफाइड और टोटल आणविक द्रव्यमान होगा 46 यूनिफाइड। 22 और 32 से 44 होना चाहिए था और ये होगा 44 यूनिफाइड। फोर्थ नंबर CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है का आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन की संख्या 1 है, उसे 1 से गुणा करें या ना करें। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, अतः हम इसे 4 से गुणा करते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिफाइड प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड बराबर 14 यूनिफाइड प्लस 4 एकम 4 यूनिफाइड, टोटल 14 और 4 18 यूनिफाइड। अतः मीथेन CH4 गैस का आणविक द्रव्यमान कार्बन के लिए 12 ही होगा। कार्बन का द्रव्यमान 12 और 4 16, अतः टोटल परमाणु द्रव्यमान होगा 16 यूनिफाइड। नेक्स्ट है C2H6 नंबर 5 C2H6। इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे 2 गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दो गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस
6 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। दो गुणा कार्बन 2 गुणा 12 यूनिफाइड प्लस हाइड्रोजन के लिए 6 गुणा 1 यूनिफाइड, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 यूनिफाइड कार्बन के लिए प्लस 6 कम 6 यूनिफाइड हाइड्रोजन के लिए, टोटल होगा 30 यूनिफाइड। अतः C2H6 एथेन का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान 30 यूनिफाइड होता है। नेक्स्ट है C2H4। C2H4 एथीन, एथीन कहा जाता है इसे। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणा कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। 2 गुणा कार्बन, 2 गुणा कार्बन के लिए 12 यूनिफाइड प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4 और हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिफाइड, 12 को 2 से गुणा करने पर 24 यूनिफाइड कार्बन के लिए प्लस 4 को 1 से गुणा करने पर 4 यूनिफाइड हाइड्रोजन के लिए, 24 और 4 होता है टोटल 28 यूनिफाइड। एथेन के बाद में NH3 अमोनिया, NH3 का आणविक द्रव्यमान NH3 का आणविक द्रव्यमान, NH3 के आणविक द्रव्यमान के लिए N का परमाणु द्रव्यमान N का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन की संख्या 3, तो 3 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिफाइड प्लस हाइड्रोजन का प्लस द्रव्यमान 3 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड बराबर 14 यूनिफाइड प्लस 3 एकम 3 यूनिफाइड, टोटल होता है 14 और 3 17 यूनिफाइड। NH3 का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है हमें 17 यूनिफाइड। नेक्स्ट है CH3OH, CH3OH। अब इस पद में कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो इसका आणविक द्रव्यमान C का आणविक द्रव्यमान, C का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस 1 4, इसलिए हम गुणा करें 4 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु
द्रव्यमान, शॉर्ट कोड में मैंने पर और द्रव्यमान को द्रव्य बिंदु लगा के लिख दिया है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड प्लस 4 गुणा H, 4 और H के लिए 1 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिफाइड। 12 यूनिफाइड प्लस 4 एकम 4 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड, टोटल 12 और 4 16, 16 और 16 टोटल 32 प्राप्त होगा। तो 32 यूनिफाइड इनका आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 है पाठगत प्रश्न में निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सूत्र इकाई द्रव्यमान, और यौगिक दिए गए हैं ZNO, Na2O और K2CO3, ZNO, पहले हम ZNO के लिए देख लेते हैं। ZNO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, ZNO का सूत्र इकाई द्रव्यमान हमें परिकलन करना है। इसके लिए ज्ञात करते हैं Zn का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन भी एक ही है तो O का परमाणु द्रव्यमान, किसी की संख्या के साथ गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। O का परमाणु द्रव्यमान, Zn का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया है 65 यूनिफाइड, प्रश्न के साथ ही दिया गया है। इसके लिए लिखते हैं 65 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान और वो होता है 16 यूनिफाइड। 65 और 16 टोटल करेंगे 81 यूनिफाइड, अतः ZNO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 81 यूनिफाइड होता है। नेक्स्ट है Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान, दो गुणा Na, सोडियम की संख्या 2 है इसलिए 2 के साथ गुणा करेंगे। 2 गुणा Na का आणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 है इसलिए सीधा लिखेंगे O का परमाणु द्रव्यमान। दो गुणा Na के लिए 23 यूनिफाइड, क्वेश्चन में भी इसका संकेत दिया गया है कि Na का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिफाइड होता है। ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिफाइड, 23 को 2 से गुणा करते हैं 46 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड, 46 और 16 को जोड़ने पर 62 प्राप्त होता है। साइड में लिख देता हूँ यहाँ 62 यूनिफाइड। थर्ड नंबर है K2CO3, K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान, K2 अर्थात पोटेशियम की संख्या 2 है, 2 गुणा K का परमाणु द्रव्यमान प्लस कार्बन की संख्या 1 है, अतः कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान
प्लस O3 अर्थात 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान संकेत के रूप में दे रखा है 39 यूनिफाइड बराबर है 2 गुणा 39 यूनिफाइड प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड प्लस 3 गुणा O अर्थात 3 गुणा और 16 ऑक्सीजन के स्थान पर 16 यूनिफाइड। 39 को 2 से गुणा करते हैं तो K2 का होगा 78 यूनिफाइड प्लस 12 यूनिफाइड कार्बन के लिए और 48 यूनिफाइड ऑक्सीजन के लिए। 48 और 12 60 और 78 138 यूनिफाइड। अतः K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 138 यूनिफाइड प्राप्त होगा।